ममता बनर्जी सरकार एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ की खुली छूट देती है और वोट बैंक की राजनीति, पिछड़ों और दलितों का हक छीनने के लिए उन्हीं घुसपैठियों को पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बना करके देने का काम करती है। और इसका खुलासा तब हो गया जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल इकाई ने ममता बनर्जी सरकार के काले कारनामों को उजागर किया, जांच की मांग किया और माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने जिन्हें ओबीसी में शामिल करके और ओबीसी के जो पद होते थे उन पदों पर उनको नियुक्तियां देने का पाप किया, काम किया। इससे पूरे देश के अंदर लोगों में गुस्सा है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने शपथ पत्र दिया और इस बात को स्वीकार किया कि जो 77 जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया उसमें से 75 जातियां ये मुस्लिमों की हैं। ममता बनर्जी जी की सरकार तुष्टीकरण की घटिया, घिनौनी और पिछड़ा विरोधी राजनीति की अपराधी है। ऐसी सरकार जिसकी सरकार में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टरों की भी जीवन और उनका सम्मान और उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है। और उसी के साथ जब पिछड़ों का इस प्रकार से हक छीनने का काम किया जाए तो वह एक गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है। और ममता सरकार के ये काले कारनामे या साजिश उजागर हो चुकी है और इस पर देश की भी निगाह है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए पिछड़ों का हक छीन करके मुस्लिमों को देने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद। इसके आगे क्योंकि अब देखिए, इसमें घोटाला जिसको कहते हैं ना, ये ओबीसी जाति में शामिल करने का एक बड़ा घोटाला किया गया। कई लोगों ने आज आवेदन किया और आज ही उनको पिछड़ी जाति में शामिल होने का प्रमाण पत्र मिल गया। किसी को 1 दिन में मिल गया, किसी को 2 दिन में मिल गया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के हक की रक्षा के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो लड़ाई लड़ेगी। लेकिन ममता बनर्जी जी की सरकार ने जो पाप किया है उस पाप की सजा वहाँ की जनता भी देगी और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के मुद्दे को मजबूती से उठाने का काम करेगी और इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। जो गलत तरीके से ओबीसी की सूची में शामिल करने का काम किया गया है, उनको बाहर करने की जो मांग है उस मांग को लेकर के लड़ाई लड़ेगी।